खुश आमदीद दोस्तों, आपके अपने हिकमत के चैनल मेरा हकीम में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने मसाना की गर्मी या मादा की गर्मी और जरियान एहतलाम या सूरत अंजाल से तंग आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए पूछा हुआ था कि कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे हमें ये तमाम फ़वाइद हासिल हो जाएं और हमारे जिनसी मसाइल ठीक हो जाएं। तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है। नुस्खा की तरफ जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें क्योंकि मौजूदा दौर का ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है और लोग नीम हकीमों और स्टेरॉयड जैसी अद्वियात ले लेकर अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भला हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, ये नुस्खा बनाना भी बहुत आसान है और इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़वाइद बता दूं। जिन लोगों को मादा की गर्मी होती है, यानी उनके सीमन में गर्मी जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से 3-4 नुकसानात उनको होते हैं। नंबर 1, जरियान एहतलाम का मसला हो जाता है। उसके बाद सूरत अंजाल का मसला हो जाता है और तीसरा, इस गर्मी की वजह से पेशाब की रंगत बिल्कुल पीली हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आता है उनको, वो होता है रुकावट का मसला। यानी शादीशुदा हज़रात जब अपनी बीवी के पास जाते हैं तो वो बीवी को मुतमईन नहीं कर पाते क्योंकि रुकावट उनकी ना होने के बराबर होती है और बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। ऐसे तमाम अमराज जो मसाना या मादे की गर्मी की वजह से पैदा होते हैं, उनके लिए ये बहुत इकसीर है। तो चलें, पहले मैं आपको नुस्खा के अज्जा बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी खुराक और तरीका इस्तेमाल पे बात करेंगे। इस नुस्खा में टोटल 6 अज्जा शामिल हैं। अज्जा की मिकदार और उनकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें है बीज भांग, यानी ये जो नॉर्मली पंजाबी में जिसको भांग कहा जाता है, ये एक जड़ी बूटी होती है जो कि आम तौर पर ठंडे इलाकों यानी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके आपने बीज ले लेने हैं। इसके बाद है जी बीज काहू, ये एक दरख्त है, उसका बीज है, ये आपने ले लेना है। इसके बाद आपने बीज कासनी लेना है। कासनी ये एक चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, फसल होती है, तो इसके जो बीज होते हैं वो अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं और ये जिगर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। बीज कासनी आपने ले लेना है। उसके बाद है जी कशनीज़ खुश्क, यानी कि सूखा धनिया। ये जो धनिया होता है पिसा हुआ, ये साबित जो होता है, उसको तिब की ज़बान में कशनीज़ कहते हैं, ये आपने ले लेना है। इसके बाद फूल नीलोफ़र। नीलोफ़र एक जड़ी बूटी है जो कि दरियाओं में पाई जाती है और इसका असर भी ठंडा होता है। ये आम तौर पर पंसारियों से मिल जाती है, इसमें कोई ऐसी आपको मुश्किल नहीं होगी। इस जड़ी बूटी यानी नीलोफ़र के आपने फूल ले लेने हैं। अब ये जो पाँचों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने बराबर वज़न में ले लेनी हैं। यानी अगर ये चीज़ें आपने 1-1 तोला ली हैं, बीज भांग, बीज काहू, बीज कासनी, कशनीज़ खुश्क और फूल नीलोफ़र, ये पाँचों चीज़ें आपने 1-1 तोला लेकर इसमें आपने मिक्स करना है छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल आपने एक ख़्याल रखना है, इसमें 2 इकसाम पाई जाती हैं। एक आम तौर पर मिल जाता है जो कि सस्ता मिलता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें बारीक-बारीक आपको डस्ट सी नज़र आएगी और ब्राउनिश से उसमें अज्जा नज़र आएँगे। एक इंडियन के नाम से जाना जाता है और वो देखने में भी काफ़ी प्योर वाइट कलर में होता है और देखने में भी पता चलता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है। उसको इंडियन के नाम से जाना जाता है। आपने पंसार स्टोर पर जाकर यही कहना है कि आपको छिलका इसबगोल इंडियन चाहिए, तो वो आपको वही वाला दे देंगे। अच्छा, जो छिलका इसबगोल है ये आपने 10 तोला लेना है। बाकी सब चीज़ें जो 5 चीज़ें हैं वो 1-1 तोला और छिलका इसबगोल 10 तोला।
اب छिलका इसबगोल के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। ग्राइंडर में पीसें या जैसे आपको आसानी रहे आप उसको पीस लें। उसका पाउडर बनाकर उसको आपने अच्छी तरह छिलका इसबगोल के अंदर मिक्स कर लेना है। आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। अब आते हैं इसके तरीक़े इस्तेमाल की तरफ। इसको आपने 5 ग्राम, जो तिब की किताबें हैं उनमें 5 माशा लिखा हुआ है और जो माशा होता है वो तकरीबन 1 ग्राम के बराबर ही होता है। तो समझने में आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसका 5 ग्राम लेकर सुबह आपने निहार मुँह लेना है। 5 ग्राम लेकर इसके ऊपर आपने कच्चा दूध पीना है। अगर कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आजकल शहरी इलाकों में दूध बहुत ही अजीब से तरीके से हमारे तक पहुंचता है, तो उसमें सफाई का कोई इतना ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, तो आप कच्चा दूध से इज्तनाब करें तो अच्छी बात है। अगर आपके सामने आपको पता है कि ये दूध बिल्कुल सफाई के साथ आप तक पहुंचा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने दूध को उबाल कर इस्तेमाल करना है। अगर दूध में थोड़ी आपको मुश्किल आ रही है तो फिर आप ताज़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम खाकर उसके बाद आपने दूध, कच्चा दूध, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उबला हुआ दूध इस्तेमाल कर लें। अगर उसमें भी मुश्किल पेश आ रही है या आपकी चॉइस है, आपको उसके साथ ठीक नहीं लगता इसका टेस्ट, तो आप ताज़ा पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुबह आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। फ़वाइद इसके मैंने पहले आपको बता दिए हैं। कुछ अरसा ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाना की गर्मी, आपके पेशाब में जो गर्मी है जिस वजह से वो पीला हो जाता है, और जो आपकी रुकावट की कमी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और एक नॉर्मल लेवल पर आपकी तबीयत आ जाएगी। आपको किसी और स्टेरॉइड वग़ैरह, ये वाइग्रा वग़ैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्टेरॉइड होते हैं और इनका आपको नुकसान होता है। ये वक़्ती तौर पर आपके जिस्म में असरात छोड़ते हैं जिसका सिर्फ़ कुछ घंटों तक असर रहता है और उसके बाद इनका असर तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके जिस्म में जो नुकसान होता है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है ऐसी चीज़ों से बचा जाए और जो देसी नुस्खा जात हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। देसी नुस्खा जात का मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपने ख़्याल रखना है कि इनका फ़ायदा आहिस्ता-आहिस्ता होता है, लेकिन इनका फ़ायदा मुस्तकिल होता है। और मुस्तकिल फ़ायदे से मुराद यही है कि जब इसका फ़ायदा हो जाएगा और इसके असरात आपके जिस्म में आ जाएँगे तो उसके बाद आपको बार-बार दवाई इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, इसका असर हमेशा रहेगा। तो नुस्खा इस्तेमाल कीजिए और अपने तजर्बा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और नए नुस्खा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।